वेलकम टू एवरीवन। आज हम मेंसुरेशन का पार्ट 6 देखेंगे। पार्ट 5 तक हम लोग देख चुके हैं। मेंसुरेशन के पार्ट 6 में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम इसमें ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। जो ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे कि उनके फॉर्मूलेज कैसे बनेंगे। तो इसमें जो मेन ट्रायंगल्स हैं उनके बारे में ही केवल मैं बात करूँगा। तो फर्स्ट ट्रायंगल जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इक्यू का मतलब ही होता है इक्वल, यानी कि बराबर, और लेटर मतलब साइड। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना दे रहा हूँ। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें ये सारी साइड्स इसकी साइड ए, ये सारी साइड्स ए हैं, ठीक। और इसके एक यहाँ से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है, h, ठीक। इसकी जो हाइट है वो है h और ये साइड्स इसकी दे रखी हैं सब ए है। तो इसके कुछ फॉर्मूले हम निकालेंगे। देखिए, फॉर्मूले अगर ड्राइव करने पर आएंगे तो हर एक टॉपिक के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो जो भी शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हो सकता है इन फॉर्मूलों को निकालने का, वो मैं तरीका आपको बताता चलूँगा। यहाँ पर मुझे हाइट निकालनी है, h निकालना है। अगर देखा जाए तो इतना पार्ट अगर देखें तो हम रेक्टेंगल देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर इतने पार्ट को हम देख रहे हैं तो इस वाले पार्ट को अगर देखें तो ये राइट एंगल बन रहा है। और राइट एंगल में अगर हम कह रहे हैं इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हाफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, जो बेस को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर इस पार्ट की बात करें तो इसकी साइड a/2 हो जाएगा और साथ में ये भी a/2 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें h निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, h² = p² + b²। अब बार बार मैं पाइथागोरस थ्योरम को नहीं बताऊंगा वरना फिर यही सब चलता रहेगा, ठीक। यहाँ पर h² की वैल्यू कितनी हो गई है, h² की वैल्यू a²। p देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, स्मॉल h², और b बेस कितना है, हाफ, यानी कि a/2। अगर a/2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। हमें h की वैल्यू निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो h को यहीं रहने देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो a² - a²/4। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम, 4 हो जाएगा। अब 4 से यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 4a² - a²। जब 4a² से a² जाएगा तो कितना बचेगा, 3a²/4, ठीक। ये आ गया हमारा h²। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें h निकालना है। तो h कितना हो जाएगा, h = हो जाएगा, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 3a/2। तो ये आ गई हमारी हाइट। इसके बेस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये आपको बताया है, ठीक। इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। यहाँ इसको करने के बाद अब हम आगे निकालेंगे, इसके हम एरिया की बात करेंगे कि एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया आपको पता ही है, एक ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, एरिया = हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, अब बेस यहाँ पर बात करें तो a/2 है, और हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास पहले से दे रखी है, तो 1/2 इंटू बेस कितना हो गया, a/2, और हाइट कितना हो गया, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट की बात करेंगे तो हाइट हो जाएगा √3/2a, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर आएगा a आएगा, बेस तो a है ना, पूरा बेस कितना है, a है। ये तो आधा पार्ट माना था तो वो a/2 था, यहाँ पर a हो जाएगा। जब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a = कितना हो जाएगा, √3/4a²। ये आ गया आपका एरिया। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया और उसकी हाइट निकालना हो तो इस तरीके से हम उसकी हाइट और एरिया के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। और फॉर्मूला याद रखिएगा,
अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आप जानते ही हैं कि जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड अलग होती है। हिंदी में इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, दो साइड्स इक्वल होती है और एक साइड अलग होती है। तो इसके भी हाइट की बात करते हैं, सेम मेथड से हम निकालेंगे। देखिए, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस का जो थ्योरम है ना, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है, इसी से सारे फॉर्मूले निकल आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास h कितना है, अगर h देखें तो h कितना है, h यहाँ पर है हमारे पास, यानी कि हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस है a। ठीक है, a का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर परपेंडिकुलर h स्क्वायर है, बेस वही आधा हो जाएगा, यानी कि b/2 इधर भी हो जाएगा और b/2 इधर भी हो जाएगा। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर ही इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, यहाँ से इस वैल्यू को इधर ले आएंगे। ठीक, इस वैल्यू को यहाँ पर ले आएंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, ये हो गया पूरा जब हमने एलसीएम ले लिया। ठीक, एलसीएम ले लिया तो ये आ गया। हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2। तो ये तो हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला। ठीक, इस तरीके से फॉर्मूला हम निकालेंगे। उसके बाद हम एरिया की बात कर रहे हैं। इसके एरिया की फॉर्मूला वही लगेगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, b मतलब बेस और h मतलब हाइट, और यहाँ h का मतलब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण से मतलब है। ठीक, यहाँ पर h कितना आ गया है, हाइट है हमारे पास, ये पूरी हाइट उठा के यहाँ रख देंगे, और बेस कितना है b, तो 1/2 इंटू b इंटू कितना हो गया, ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, ये वैल्यू रख देंगे। आगे जो मल्टीप्लाई होने वाला है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/4 या b/4 कर दीजिए, और स्क्वायर वो रूट में वैल्यू लिख देंगे। जो भी वैल्यू रूट में है वो रूट में ही रहेगी। ठीक, तो इस तरीके से ये आ गया है इसका एरिया, यानी कि एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b/4 रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हम स्केलिंग ट्राइंगल। स्केलिंग ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। स्केलिंग ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल अलग अलग होती हैं। ठीक है, सारी साइड्स कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इनके लिए फॉर्मूला होता है 2s इक्वल टू a प्लस b प्लस c। यहाँ पे 2s क्या है, यहाँ पे 2s पेरीमीटर है। ठीक है, 2s क्या है, पेरीमीटर। और इसका जो फॉर्मूला बन जाता है एरिया के लिए फॉर्मूला बन जाता है, वो बन जाता है s माइनस a s माइनस बी s माइनस सी। तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं आइसोसेलेस स्केलिंग ट्रायंगल्स के लिए। ठीक, स्केलिंग ट्रायंगल के बाद हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं की बात करेंगे, और जो नॉन इम्पॉर्टेंट है तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजों को नहीं पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक पार्ट जो होगा वो कितने का एंगल बनाएगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, एक पार्ट कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। ठीक है, एक पार्ट 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। ये आपका हाइट हो गया, ये a दे दिया और ये b दे दिया। यहाँ से हाइपोटेनस अगर हम निकाल दें, h निकालना चाहें तो s क्या हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस वाले फॉर्मूले से तुरंत निकाल देंगे आप। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा h इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको फॉर्मूले को बनाने में कोई कठिनाई नहीं है, वो सीधे सीधे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा,
पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड में a प्लस बी प्लस एच, यानी कि सारी साइड्स का सम, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा। उसके बाद एरिया की बात करेंगे, तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसके लिए फॉर्मूला यही रह जाएगा, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस फॉर्मूले का ही यूज सबसे ज्यादा हम देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कुछ अलग टाइप के फॉर्मूले के और उन फॉर्मूलों को बनाना सीखते हैं। देखिए आज जिस तरीके से क्यूबॉइड क्यूब पढ़ेंगे ना, वो आपको लाइफ भर याद रहेगा और कभी भूलेंगे नहीं। ऐसे बहुत साल में आपने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा और बहुत बार भूल गए। देखिए सबसे पहले क्यूबॉइड की बात करेंगे, तो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से आपको क्यूबॉइड की फॉर्म में आप देख सकते हो। आपके घर में इरेजर होगी, रबड़ होगी, वो भी क्यूबॉइड की फॉर्म में ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड को यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास क्यूबॉइड आ गया। अब क्यूबॉइड में ये सब 3D के फॉर्मूले हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन जिसमें होती हैं। तो सबसे पहले हम बाहर वाले इस पृष्ठ की बात करेंगे, इस वाले फेस की बात करेंगे। तो इस वाले फेस में अगर देखें तो हमारे पास क्या है, ये L है, और ये क्या है, ये हिस्सा जो है वो H है, ठीक है। ये हिस्सा जो ऊपर आपको दिख रहा है ये क्या है, H है, ये H है तो ये भी H है, ये L है तो ये भी L है, ठीक। अब इस वाले पार्ट की बात करेंगे, ये क्या होती है, ये ब्रेथ होती है, यानी कि चौड़ाई होती है, ठीक। ये आपकी हाइट हो गई। अगर ये एच बी है तो ये भी क्या होगा, बी, और ये भी बी, ये भी बी, ठीक। और ये वाला अगर पार्ट एच है तो ये वाला पार्ट भी एच होगा, और ये वाला पार्ट भी एच ही होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब इस पार्ट को बी ले लिया है तो ये भी पार्ट बी अच्छा ऑलरेडी है। अब ये पार्ट क्या हो जाएगा, देखिए जब ये पार्ट इसके सामने ही तो है, बेस का वाला है ना, ये नीचे वाला हिस्सा है, बेस है, तो ये भी एल हो गया, यानी कि लेंथ हो गई। और ऊपर वाला ये क्या हो गया, ये इस वाले ऊपर वाले पार्ट के जैसा ये पैरेलल दिख रहा है, तो ये भी एल हो गया। तो टोटल हमारे पास 4 एल हो गए और 4 बी हो गए, ठीक। 4 एल हो गए और 4 बी हो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट में CSA बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में हम ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट छोड़ देते हैं, बाकी चारों तरफ का हिस्सा लिया जाता है। यानी कि आप किसी कमरे में बैठे हैं तो अपनी जमीन को छोड़ दीजिए और ऊपर जो छत है उसको छोड़ दीजिए, बाकी चारों तरफ जो है उन सभी का, इन्हीं सभी का एरिया निकाल कर आपस में जोड़ दीजिए। अब इन सब का एरिया अगर निकालें, देखिए इस वाले पार्ट का अगर एरिया निकालें, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, तो इसका कितना हो जाएगा, BH हो जाएगा, ठीक है भाई। हमें कौन सा पार्ट छोड़ना है, हमें नीचे और ऊपर का पार्ट छोड़ना है। अब इधर वाले पार्ट से स्टार्ट करा था, चलो कोई बात नहीं। अब इस वाले पार्ट, पहले वाले फ्रंट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें L है और H है, तो LH हो गया। उसके बाद इसके पीछे वाला, तो उसमें भी LH होगा। भाई जब इधर साइड वाला BH लिया था हमने, इधर लिख दे रहा हूं फिर से मैं, ठीक है, नीचे LH प्लस LH। अब इधर साइड वाला BH हो गया, तो उस पीछे वाले का भी BH हो जाएगा। भाई इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बराबर ही होंगी। जितना एरिया इस साइड में होगा, इस दीवार पे होगा, उतना एरिया पीछे दीवार पर भी होगा, ठीक। उसके बाद हमें क्या बचा, फ्रंट हो गया, बैक हो गया। ये कौन सी हो गया, ये दोनों हमारी कौन सी साइड हो गई, ये हमारी दोनों साइडें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी कॉमन मिल रहा है या इनको पहले ऐड कर दो, तो 2LH प्लस 2BH। अब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है 2HL प्लस B। अगर हम इसको चाहें तो कुछ, अगर रेक्टेंगल की तरह देखना चाहे तो क्या रेक्टेंगल से कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, 2L प्लस B और H। 2L प्लस बी क्या होता है, 2L प्लस बी आपका पेरीमीटर, और H यहाँ पर क्या है, हाइट। यानी कॉन्सेप्ट क्या बन गया, कॉन्सेप्ट ये बन गया कि CSA निकालना है अगर, तो CSA कैसे निकाल सकते हैं, पेरीमीटर और हाइट की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, CSA पता चल जाएगा। क्यूबॉइड का निकालना है
तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, हाइट तो h ही रहेगी, वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि सी ए से अगर निकालना है तो पेरीमीटर की और हाइट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी ए से निकल आएगा। अब आगे बात करते हैं टी एस ए की। टी एस ए यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टी एस ए कैसे निकालेंगे? देखिए टी एस ए में सारी चीजें आ जाएंगी, टी एस ए में किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, उसमें जैसे हम अपर साइड और लोअर साइड छोड़ रहे थे वो भी नहीं छूटेगा। तो इसमें क्या करेंगे भाई, सी एस ए तो है ही, अपर और लोअर का एरिया और यानी कि ये बेस वाला हिस्सा, नीचे वाला और ऊपर ये ऊपर वाला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखते हैं सर, वो दोनों भी एरिया का ऐड करके इसमें सी एस ए में जोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं हम, अगर सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ क्या करेंगे, इसका टॉप का एरिया ऑफ टॉप, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो टी एस ए बन जाएगा। सी एस ए से हम टी एस ए बना सकते हैं। सी एस ए हमारे पास कितना था, सी एस ए हमारे पास था एल बी प्लस एल एच प्लस एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच, है ना। और बेस का क्या हो जाएगा, एल और ये बी, एल बी, और ये ऊपर का भी एल बी। तो देखिए दो दो एल बी, दो दो बी एच, दो दो एल एच, सब दो दो हैं, तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL हो गया। 2 कॉमन आ रहा है, निकाल दीजिए, 2 कॉमन आ गया, LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला आ गया आपका, इस तरीके से फॉर्मूला ये निकल के आ गया किसका, ये फॉर्मूला आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया के लिए। एक बार में नहीं समझ में आएगा, इस वीडियो को कई बार देखना पड़ेगा तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार में तो ABCD भी पढ़ना नहीं सीख पाए थे तो फिर फॉर्मूला कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो TSA मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, तो BH हमारे पास TSA भी आ गया और CSA भी हमने निकाल लिया। CSA के लिए शॉर्टकट याद रखिएगा, क्या होता है, पेरीमीटर इनटू हाइट, पेरीमीटर इनटू हाइट से ही हम सारे CSA निकालेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं क्यूब का, क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब क्यूब के लिए CSA निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, अगर अब नहीं सीख पाए तो लाइफ में कभी नहीं सीख पाओगे। एक एक पार्ट इसलिए ओपन करके इसका बता रहा हूँ कि कैसे आप फॉर्मूला बनाते हैं, और कैसे जब एक बार फॉर्मूला बनाना सीख गए तो एग्जाम में कभी भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये कितना है, ये है क्यूब, और क्यूब में हमें पता है सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये ध्यान रखिए, क्यूब का मतलब, अरे लूडो तो खेलते होंगे, पासा देखा ही होगा, डाइस। ठीक है, कितने फेस होते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं। देखिए 1 से लेकर 6 तक के नंबर उसके ऊपर होते हैं। टोटल फेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, याद रखिएगा, अभी जरूरत पड़ेगी। अच्छा 6 फेसेस होते हैं, सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अच्छा CSA निकालने के लिए क्या यूज नहीं करते हैं, CSA निकालने के लिए टॉप और बॉटम का यूज नहीं करते हैं, यानी कि ऊपर का ये वाला पोर्शन और नीचे का ये पोर्शन यूज नहीं करेंगे। बाकी का एरिया कितना हो जाएगा, कितनी बची साइड है भाई, कमरे में बैठे हैं, ऊपर का हिस्सा ना हो, नीचे का हिस्सा ना हो, तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ अगर एरिया निकालना है तो चारों तरफ कितनी दीवारें होती हैं, 4 दीवारें होती हैं। ठीक है, और एक दीवार का एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड होती है, A स्क्वायर, ऐसे निकाल दीजिए, निकल गया CSA, निकल गया CSA। ठीक,
अब CSA की जगह अगर आपको और ऐसे भी नहीं समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, पेरीमीटर इनटू हाइट बताया था, तो भाई स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है सर जी 4a। ठीक, हाइट कितनी है, हाइट तो a ही है, सारी साइड्स इक्वल है तो हाइट भी a है, तो कितना हो गया 4a स्क्वायर। इस मेथड से निकाल दीजिए या इस मेथड से निकाल दीजिए, दोनों ही तरीके एकदम बहुत ही अच्छे हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आ जाते हैं TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि अब सब तरफ की दीवारों की बात होगी, नीचे की बात भी हो रही है, बॉटम की, और ऊपर टॉप की भी बात हो रही है। तो टोटल कितने सरफेस, टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। और एक फेस का एरिया कितना होता है, एक फेस का एरिया सर होता है a स्क्वायर। एक फेस का एरिया कितना होता है, एक फेस का एरिया होता है a स्क्वायर। जब टोटल 6 सरफेस हैं, एक फेस का एरिया a स्क्वायर है, तो निकल गया ना TSA, निकल गया TSA, हो गई TSA, बात खत्म। ठीक है, TSA भी निकल गया, CSA भी निकल गया। CSA कितना हो गया था, ये CSA हो गया और TSA। अच्छा, अब दोनों के एक चीज और, दोनों के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड में बताना मैं भूल गया था, और क्यूब का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ, कि दोनों के वॉल्यूम कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, और चलो पहले हम वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम बता देते हैं। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं हम। क्यूबॉइड में वॉल्यूम जो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा। वॉल्यूम भी निकालने के लिए एक तरीका है, क्या तरीका है, तरीका यह है कि क्या करते हैं, अगर एरिया और हाइट की मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम निकल आएगा। एरिया और हाइट की मल्टीप्लाई, हाँ जी, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है सर जी, LB होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और हाइट कितनी है, h है, तो साथ में h भी जोड़ दो, जो हो गया भाई वॉल्यूम, हो गया वॉल्यूम। ठीक है, हो गया, आ गया ना मजा। ठीक है, अब तो वॉल्यूम निकल के आ गया। डायगोनल की भी बात कर लो, चलो डायगोनल कह रहा है तो डायगोनल कैसे निकालेंगे। डायगोनल के लिए एक चीज याद रखिएगा, जितनी भी चीजें दे रखी है उनका सबका स्क्वायर कर दीजिए, रूट में रख के सबका स्क्वायर कर दीजिए, निकल आया डायगोनल भी। अब बताइए कोई समस्या, निकल आया डायगोनल भी, निकल आया हमारा वॉल्यूम भी। अब क्यूब के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, इसी में क्यूब रख दो, क्यूब का भी क्या है, क्यूब का वॉल्यूम की बात हो रही है ना, क्यूब के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो या तो फॉर्मूला यहाँ पर अब दो यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाएंगी, या तो इसमें ही ए रख दो, या तो एरिया इंटू हाइट कर दो। तो बात एक ही है, कॉन्सेप्ट वही लगना है, क्या, एरिया इंटू हाइट, क्या निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो एरिया तो होता है a स्क्वायर, और साथ में a और मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया a क्यूब। तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया है वॉल्यूम, ये तो आ गया वॉल्यूम। अब डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो डायगोनल में a स्क्वायर कितना हो गया भैया, l का मतलब a स्क्वायर, क्योंकि क्यूब में सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो कितना हो गया d इक्वल टू √3a, a बाहर आ जाएगा और √3 के साथ आपका ये डायगोनल भी बन गया। इसी के साथ डायगोनल और एरिया दोनों हमने निकाल लिए हैं। देखते हैं आगे के फॉर्मूले कैसे बनेंगे। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर में आपके पास फिगर यहाँ पर है, ये h है, ये एक सर्कल नीचे दे रखा है, एक सर्कल ऊपर दे रखा है। आपने इस तरीके से देखा हो, कैन देखी होगी पेप्सी और कोको कोला वाली, तो उसमें ये इस तरीके की जो बॉटल होती है, वो जो कैन होती है, वो आपकी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसका CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। इसका CSA यानी कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट छोड़ दो, बाकी बीच वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, किसी भी अगर हम एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कागज ले लेता हूँ,
एक मेरे पास एक कागज है यहाँ पर, ठीक है। अब ये मेरे पास एक कागज है, इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है। इस कागज को मैंने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, ठीक है। फोल्ड कर दिया तो इसका ये हिस्सा कैसा दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है, यानी कि ये क्या दे रखा है, सर्कुलर दिख रखा है। एक तरीके से सरकमफेरेंस दिख रही है सर्किल की, बिल्कुल दिख रही है। अगर इसको हम ओपन कर देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, इस तरीके से एक हमें लाइन मिल जाएगी, यानी कि ये जो इसकी ओपन करेंगे तो हमें कुछ फिगर इस तरीके से मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो वाला पार्ट जो सर्किल हो, ये गोल होके क्या बना रहता है, सरकमफेरेंस बना रहता है। ये कितना होता है, सरकमफेरेंस कितनी होती है सर्किल की, 2 पाई आर होती है सरकमफेरेंस। हाइट कितनी है, हाइट h दे रखी है, ठीक है। जब सरकमफेरेंस इतना दे रखा है तो L इंटू बी कर दो भाई, लगा दो L इंटू बी, क्योंकि एरिया ही तो निकालना है। इस वाले एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू हाइट है तो रेक्टेंगल, लेंथ इंटू हाइट, या सिंपल सा फॉर्मूला, पेरीमीटर इंटू हाइट, कॉन्सेप्ट वही है। पेरीमीटर तो 2 पाई आर और हाइट h, तो कितना बन गया 2 पाई आर h। ये तो हो गया आपका CS से टोटल सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया। अब टोटल सरफेस एरिया मैंने अभी आपको बताया था, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसमें 2 एरिया और जुड़ जाते हैं, नीचे का और ऊपर का, बॉटम का और टॉप का। तो बॉटम और टॉप के एरिया क्या है भाई, सर्कुलर है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर ये भी होगा, लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर। जब दोनों पाई आर स्क्वायर लगा दिए तो CSA कितना है, तो CSA है 2 पाई आर एच, और यहाँ पर था पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है जी सर, बहुत कुछ कॉमन दिख रहा है तो निकाल लीजिए। 2 पाई आर कॉमन दिख रहा था, निकाल लिया। 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, r प्लस एच। देखिए फिर से जब अंदर भेजेंगे तो फिर से ये ही बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो 2 पाई आर एच बाहर निकाल लिया, 2 पाई आर हमने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में मिल गया r प्लस एच। तो ये आ गया हमारा TSA, क्या निकल के आ गया, TSA आ गया 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। ये TSA किसका है, शॉर्ट में ये चीजें याद रखिए, आपको ये एक्सप्लेन करने का इतना नहीं आएगा, ये तो बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे चीजें, वरना तो लर्न तो आज से 10 साल पहले से करते आ रहे हो, याद आज तक नहीं हुआ है। सिलेंडर की बात कर रहे थे तो CSA निकाल दिया, निकल आया, TSA निकाल दिया, निकल आया। अब इसके वॉल्यूम की बात करें, पड़ी है हमें, तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, दोनों चीजें निकल आई, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। अच्छा वॉल्यूम क्या अभी बताया था, एरिया इंटू हाइट, यही तो बताया था, वॉल्यूम बताया था एरिया इंटू हाइट। अब किसका एरिया निकालेंगे और किसकी हाइट निकालेंगे, बहुत दिक्कत बात है, ठीक है। तो एरिया इंटू हाइट की बात करेंगे तो सर्कुलर वाले पार्ट का ही तो एरिया निकालेंगे। एरिया किसका निकालेंगे, सर्कुलर वाले, और सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और h साथ में लगा है तो h मतलब हाइट, हाइट कितना हो गया, h हो गया, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। ये हो गया सिलेंडर, ठीक, सिलेंडर में भी निकल आया। अब चलते हैं आगे, कोन की बात भी कर लेते हैं भाई, लगे हाथों कि कोन कैसे होती है। अब बात करते हैं कोन की, ठीक। यहाँ पे कोन दे रखा है, कोन की क्या बात, कैसे निकालेंगे अब कोन का CSA। तो कोन का जो CSA होता है वो याद रख लीजिए, वो होता है पाई आर एल, ठीक है। एल क्या है, यहाँ पर ये h हाइट है, आर यहाँ पर आपका रेडियस है, और एल ये स्लैंटिंग हाइट है। साथ में ये मैंने सिलेंडर भी बना रखा है, इसका अभी यूज करेंगे इसलिए मैंने बना रखा है। अब यहाँ पर TSA की बात करते हैं, CSA आ गया, TSA कैसे निकालेंगे, TSA निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, TSA के लिए हम लोग CSA और
CSA के साथ एरिया, एरिया इस वाले का, तो पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए कॉमन जो आ रहा है, पाई आर आ रहा है कॉमन, तो एल प्लस आर या आर प्लस एल, जो भी कहना चाहें, जो आपको सही लगे वैसा बोल लीजिएगा। तो आगे है TSA, TSA भी निकल आया। अब इसके वॉल्यूम की बात करेंगे। देखिए इसका वॉल्यूम ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कोन, जो कोन वाली आइसक्रीम आ रही है उसी का वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इस सिलेंडर में हम कितने कोन बना सकते हैं। देखिए मैंने एक कोन ये बनाया, एक कोन तो ये बन गया, ठीक है, एक कोन ये बन गया है, और एक कोन इधर बना है, और एक कोन इधर बना है। क्यों? क्योंकि जब इस वाले पार्ट को आप खोलोगे, ओपन करोगे, तो कुछ ये इस तरीके का बन के आएगा। तो ये भी तो कोन ही है। तो इस तरीके से कितने पार्ट बन रहे हैं? 3 पार्ट बन रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक सिलेंडर में 3 कोन होते हैं। एक सिलेंडर में कितने कोन होते हैं? 3 कोन। यानी कि जब 3 कोन होते हैं तो एक कोन की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम का अगर 1/3 कर दें तो हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा किसका? कोन का। तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम, आ गया है कोन का। ठीक, अब कोन के बाद बात करेंगे स्फीयर की, और स्फीयर के बाद सेमी स्फीयर पे चलेंगे। देखते हैं स्फीयर की बात कर रहे हैं। स्फीयर देखिए क्या होता है। स्फीयर और सर्किल में बहुत अंतर होता है। सर्किल जो होता है केवल एक तरीके की बाउंड्री होती है, जबकि स्फीयर क्या होता है? पूरा अंदर से ठोस होता है। ठीक है, ठोस की बात करेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, स्फीयर में एक स्फीयर जो बराबर होता है 4 सर्किल के बराबर होता है। ठीक है, एक स्फीयर कितने के बराबर होता है? 4 सर्किल का कॉम्बिनेशन होता है। एक स्फीयर जो बना होता है वो 4 सर्किल का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सर्कल्स। ठीक है, एक स्फीयर जो होता है 4 सर्किल का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा बनाना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 आपको सर्किल आपस में दिखा दिए हैं। जब आप एक जोड़ी के अंदर 4 जोड़ी उसको फिट करेंगे तो वो एक पूरा फॉर्म कर जाएगा, स्फीयर बना देगा पूरा। उस तरीके से स्फीयर बन जाता है। ठीक, चलिए स्फीयर की बात हो गई। अब स्फीयर में आ जाते हैं TSA। इसमें CSA नहीं होता है, इसमें TSA ही होता है केवल। TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक, और TSA कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था CSA इंटू एरिया। तो यहाँ पर 4 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। 2D ज्योमेट्री का बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, और 2D के बेस पे ही इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। तो 4 एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है? एरिया ऑफ सर्किल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर h तो है नहीं, हाइट की तो बात करेंगे नहीं भाई। जो चीज हाइट में है, जो चीज रेडियस है वही हाइट है। h कहो, h इक्वल टू आर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4 पाई आर क्यूब जो हो जाएगा, तो इसका TSA निकल के आ जाएगा, सॉरी इसका CSA निकल के आ जाएगा। गड़बड़ हो गया ये, इसमें जो TSA निकलेगा वो स्क्वायर ही निकलेगा। ठीक, वो वॉल्यूम में बात करना था। तो ये आ गया 4 आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका TSA। ठीक, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अब आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया के बाद हमें निकालना है वॉल्यूम।
अब वॉल्यूम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, हम निकालना है हमें वॉल्यूम। अच्छा, जो हमारे पास एक ये दे रखा है, ये एक दे रखा है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर के 4 पार्ट अगर हम कर दें और चारों पार्ट में हम क्या करें, इस तरीके से ये हर एक पार्ट को हम बाहर निकाल लें। ठीक है, हर एक पार्ट को अगर हम बाहर निकाल लें तो देख रहे हैं कि ये वाले पार्ट को अगर हम बाहर निकालेंगे, मान लीजिए किसी एक पार्ट को भी, तो वो इस तरीके से दिखेगा, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। यानी क्या है, और ये क्या है, ये कोन है। यानी कि हमें क्या पता चल गया कि स्फीयर में, एक स्फीयर में 4 कोन होते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो V इक्वल टू 4/3 पाई r स्क्वायर h। अब कोन में तो h था, कोन में तो h था, तो यहाँ पर तो h की बात ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइट जो h है वही आपका r है, जो h है वही r है। तो यहाँ पर h और r दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q। तो हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। एक लास्ट और सेमी स्फीयर और बचा है, सॉरी वो गलती से सेमी स्फीयर निकल गया, हेमी स्फीयर है। ठीक है, हेमी स्फीयर की बात करते हैं तो इसमें CSA हमें निकालना है। CSA निकालने के लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, पेरीमीटर इंटू हाइट। अब आप कहेंगे कि पेरीमीटर यहाँ कहाँ रखा है, भाई रखा है, अगर सर्किल को देखें तो सर्किल की तरीके से ही है, आधा है, लेकिन है तो सर्किल। सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r। चूंकि ये कितना है, आधा है, कितना है, आधा है, तो इसलिए वैल्यू कितनी रख देंगे, हम आधी वैल्यू ही यहाँ पर रख देंगे। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा हाइट, ए लिख दिया, h होगा। ठीक है, पेरीमीटर इंटू हाइट। और हाइट क्या है, हाइट तो यही है भाई, हाइट तो यही है। और ये जो हाइट है, इस ये हाइट नहीं है, एक्चुअली में क्या है, ये है डायमीटर, और डायमीटर को कहते हैं 2r। डायमीटर को क्या कहते हैं, 2r। तो 2 से ये 2 कट गया, कितना बच गया, 2 पाई r स्क्वायर, यही आ गया, ये हो गया CSA। CSA तो निकल आया। अब बात करते हैं हमें क्या निकालना है, हमें TSA और निकालना है। भाई CSA निकल आया तो TSA भी निकल आएगा। TSA कैसे निकलता है, TSA CSA के अकॉर्डिंग ही निकलता है। तो TSA निकल गया, यानी TSA भी निकल जाएगा, CSA निकल गया, तो TSA हो जाएगा CSA। तो CSA कितना दे रखा है, 2 पाई r स्क्वायर प्लस एरिया। अच्छा भाई, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर। एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ठीक, अब 2 पाई पहले से था, 1 पाई और आ गया, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 3 पाई r स्क्वायर। ये आ गया आपका TSA। ठीक, टोटल सरफेस एरिया। अब अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है, CSA समझ में नहीं आ रहा, तो स्फीयर का भी मैंने बताया था 4 इंटू पाई r स्क्वायर, और स्फीयर का जब ये है तो ये हेमीस्फीयर, यानी कि आधा का कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, निकल आएगा। अब उसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं। जब आपने देखा था एक स्फीयर में, इस एक स्फीयर में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं ना। एक स्फीयर से 4 कोण निकाले जा सकते हैं, तो आधे स्फीयर से कितने कोण निकालेंगे, जाहिर सी बात है 2 कोण निकालेंगे। तो 2 कोण और साथ में कोण का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर। h का तो काम ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, h भी r में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। इस तरीके से हम सारी चीजें निकाल लेंगे।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले इसके थे 2D के और 3D के वो सारे मैंने बता दिए हैं। सर्किल और सेमी सर्किल का फॉर्मूले बचे हैं जिनका डिस्कशन हम आगे वीडियो में करेंगे, और हो सकता है कि जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएं तो उसमें भी इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।